वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट डे 2 को हम यहाँ पर आपके सामने कवर करने के लिए पेश हुए हैं। डे 2 को भी कंप्लीटली यहाँ पर डोमिनेट किया है इंग्लैंड ने, और यहाँ पर बहुत जल्दी से हम उसको रिव्यू करेंगे। कुछ ज्यादा बात करने के लिए है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो टीम ऐसा लगा कि यहाँ पर अराइव हुई है वो इंग्लैंड है। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बैटिंग की और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, हमने कल आपको बताया था कि वो यहाँ पर एक बड़ी लीड लेने की कोशिश करेंगे, और ऑलरेडी अगर आप उनकी लीड देखें तो बहुत बेहतरीन हो चुकी है, और उनके लिए यहाँ पर ये लीड जो है वो मैच विनिंग साबित हो सकती है। अब यहाँ पर अगर हम आपको बताएं डे के स्टम्प्स तक, तो इंग्लैंड अपनी पहली इनिंग में 366 फॉर 8 है, और यहाँ पर अगर हम उनकी लीड के बारे में बात करें तो जो उनकी लीड है वो 195 रन पर पहुंच गई है, और अभी उनकी 2 विकेट्स बाकी हैं। जेमी स्मिथ उनके साथ जो उनके एक बैटर है वो यहाँ पर मौजूद है। बाकी हम बात करें तो उनके साथ जोफ्रा आर्चर खेल रहे हैं, और उसके बाद भी अगर हम बात करें उनके पास बाकी है। तो 195 रन की ऑलरेडी उनके पास लीड है, और यहाँ से अगर हम बात करें तो इजीली आप कह सकते हैं कि 20-30 रन उसमें मजीद वो ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर उसको नजर में रखें तो 220 225 की एक सब्सटेंशियल लीड उनके पास होगी, और वो आपको ये बात भी गारंटी कर सकती है कि यहाँ से वो इनिंग्स से भी मैच जीत सकते हैं। और पाकिस्तान के लिए यहाँ पर एक इनिंग्स डिफीट जो है अवेटिंग है, कंसीडरिंग के जो बैटिंग परफॉर्मेंस हमारी पहली इनिंग में हुई है, और ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड जिस तरीके से हम सेकंड इनिंग खेल रहे हैं, हमारा कोलैप्स होता है सेकंड इनिंग का कंप्लीट, वो हम माइंड में रखें। अब यहाँ पर इंग्लैंड के बैटर्स की तारीफ बनती है। जिस तरीके से पहले कल वाली अपनी बैटिंग को कंटिन्यू किया, वहां पर कॉक्स ने और साथ रूट ने, दोनों को यहाँ पर अगर हम बात करें स्टार्ट मिला था। अब दोनों डिसअपॉइंटेड गए होंगे कि दोनों के पास यहाँ पर चांस था बड़ा 100 करने का, और यहाँ पर वो दोनों सेटल हो गए थे। अगर हम बात करें तो रूट 66 रन बना पाए, और जॉर्डन कॉक्स की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर 73 रन बना के आउट हुए। फिर अगर हम बात करें तो हैरी ब्रूक 91 रन पर आउट हुए। एक वेल डिजर्व उनका 100 था जो उन्होंने मिस किया, और बड़ी एक शानदार और ब्रिस्क इनिंग खेली। 97 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने यहाँ पर खेला, और बिल्कुल ही ये गेम का नक्शा पलट दिया। डैन लॉरेंस की बात करें तो उन्होंने 51 रन बनाए। तो उनके बैटर्स लगातार हमने देखा है कि रन करते रहे, और इस चारों बैटर्स को अगर हम बात करें उन्होंने अपने 50 की, और चारों के पास मौका था कि वो यहाँ पर 100 कर सकते थे। तो उनकी बैटिंग की जितनी तारीफ की जाए कम है, जिन्होंने टोटल को 366 तक पहुंचाया, और उन्होंने लीड को 195 तक पहुंचाया। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो बॉलिंग आज बहुत ही वेवर्ड रही। अगर आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान ने यहाँ पर जो रन कंसीड किए हैं वो कि उनकी जो पाकिस्तान का जो करंट रन रेट से कंसीड किया वो 4.46 का है। और ये आप देखें टेस्ट मैच क्रिकेट की बात हो रही है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर के ऐसी कंडीशंस की, ये सारी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि बिल्कुल कोई सूरज निकला हुआ था या बिल्कुल कोई फ्लैट वहां पर चीजें थी, नहीं, वहां पर असिस्टेंस मौजूद थी बॉलर्स के लिए, और कास्ट कंडीशन थी, मूवमेंट हो रही थी। लेकिन जो हमारी बॉलिंग हुई है वहां पर वेवर्ड जिस तरीके से हुई है, खराब कप्तानी वहां पर हमें देखने को मिली। एक जिसे कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि ये कहीं से देख के नहीं लग रहा था कि ये टेस्ट लेवल की टीम है, क्लब लेवल की टीम नजर आ रही थी, या जिस तरीके से वहां पर कहा जाता है कि विलेज लेवल की टीम नजर आ रही थी, कि जहां पर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉमेडी ऑफ एरर्स। अगर आप देखें उनसे कैचेस गिर रहे हैं, फील्डिंग जिस तरीके से उनकी निकल रही है, मिस फील्ड हो रही है, ग्राउंड फील्डिंग आप देखें तो आपको नजर आएगा कि किसी भी एंगल से वो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नजर ही नहीं आती। और ये आपको बताएं कि फर्स्ट क्लास लेवल की भी अच्छे मुल्कों की जो फील्डिंग होगी वो उससे भी कई गुना बेहतर होगी। तो बिल्कुल ही सब स्टैंडर्ड आपको फील्डिंग नजर है। जिस तरीके से वहां पर पाकिस्तान की कप्तानी भी देखें, आपको समझ नहीं आ रही थी कि फील्ड खोल दी गई थी और बॉल को फॉलो किया जा रहा था, और बहुत जल्दी डिफेंसिव में चले गए थे। और फिर अगर आप फिर उसके बाद बॉलिंग को देखें तो बिल्कुल वेवर्ड रहे। सपोर्ट और असिस्टेंस मिलने के बावजूद दोनों बॉलर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर मोहम्मद अली की भी और खुर्रम शहजाद की, तो उन्होंने कंबाइन को आज 200 रन दिए, और दोनों ने 2 विकेट्स लिए। इससे आप देखें तो उन्होंने एक तो हर ओवर पे हम हर कुछ टाइम बाद ऐसा ओवर देखने को मिलता है जहां पर 3-3 4-4 चौके पड़ रहे थे। तो एक कॉमेडी ऑफ एरर्स था पाकिस्तान की तरफ से फील्ड में, जहां पर हमें नजर आया। फिर फील्डिंग की हमने बात कर ली कि ग्राउंड फील्डिंग कितनी खराब थी, कैचेस निकले। हैरी ब्रूक का कैच जब हमने देखा कि हमें बैक टू बैक विकेट्स मिली थी, इतनी सारी बुरी बॉलिंग करने के बाद भी हमने दोनों सेट बैटर्स को आउट कर लिया। हैरी वहां पर एक चांस दिया सेकंड स्लिप पे, वो आगा सलमान से वो कैच निकला, तो वहां से उसे फिर वहां पर वो 91 रन कर गए। ये हमने बात कर ली। फिर अगर हम रिजवान की विकेट कीपिंग की बात करें तो वहां पर अपील करने के चक्कर में उन्होंने 2 अपॉर्चुनिटीज वहां मिस कर दी है, कि एक लेग बिफोर की अपील करने के चक्कर में उनके पास बाद में देखा कि बैट के बैक पे लग के उनके पास एक कैच आया था, गेम अवेयरनेस नहीं थी, वो अपील में इतना गुम थे। दूसरी बार एक रन आउट का चांस आया, दोनों बार वो डैन लॉरेंस का वो आपके पास अपॉर्चुनिटी आई थी, वो वहां पर आपको कॉमेडी ऑफ एरर्स नजर आए। तो नजर ही नहीं आ रहा था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीम है और ये कोई इंटरनेशनल खेलने वाली है। सीरियसली सवाल उठाए जा रहे हैं यहाँ पर कि ये टेस्ट स्टेटस टीम के पास कैसे है। और फिर हम बात करते हैं कि हमें बड़ी टीमों के साथ मैचेस मिलने चाहिए, ज्यादा मैचेस मिलने चाहिए। अगर आप ऐसी आउटिंग करेंगे लगातार तो आपको कौन देगा कि आप वहां पर बिल्कुल ही डाउन एंड आउट नजर आए। आपके लिए दिन बहुत
खराब जा सकता था और ये आपके लिए मुसीबत ज़्यादा हो सकता था। यहाँ पर अगर अली उस्मान का वो स्पेल नहीं आता जो उन्होंने यहाँ पर 5 विकेट हॉल लिया, अनएक्सपेक्टेड कवर कास्ट कंडीशंस और सीमर्स को सपोर्ट मिल रही है, वहां पर हमें एक स्पिनर आके जिस तरीके से वो अपनी वेरिएशंस के थ्रू वहां पर कंट्रोल के थ्रू वो बॉलिंग करता है और वहां पर आपको 5 आउट करके देता है और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि एक आपके लिए एक टॉकिंग पॉइंट बना लेते हैं आज के लिए कि 77 ईयर्स में ये पहले लेफ्ट आर्म स्पिनर बने जिन्होंने वहां पर 5 विकेट हॉल लिया। तो उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है उनकी बॉलिंग की, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग बहुत शानदार की है और बड़ा अच्छा अपनी वेरिएशंस को यूज किया, पेस वेरिएशंस को यूज किया और अपने जो स्ट्रेटर वंस को यूज किया। उसके थ्रू हमने देखा कि उन्होंने विकेट्स लिए और क्रूशियल विकेट्स लिए और बड़ी अच्छी विकेट्स लिए। उनकी बॉलिंग की जितनी तारीफ की जाए कम है कि जहां पर आपने पेसर से एक्सपेक्ट किया था वो आपका स्पिनर आपको वो रिस्पाइट दे गया। वरना अगर आप बात करें तो आपके लिए ये एक बिल्कुल ही जिसे कहते हैं एक डरावना ख्वाब था आज का दिन जो खत्म होने का नाम नहीं दे रहा था। और हमने वहां पर कॉमेडी ऑफ एरर्स हमें वहां पर नजर आए, कप्तानी से लेके फील्डिंग से लेके कीपिंग से लेके बॉलिंग से लेके सारी सिचुएशन ऐसी नजर आई कि हम कहीं से भी नजर नहीं आए कि हम वहां पर टेस्ट की टीम है, हम वहां पर एक क्लब लेवल की टीम नजर आए और अपना मजाक बनवाते वहां पर नजर आए। करंटली टेस्ट मैच की बात करें तो 195 की लीड है यहाँ पर इंग्लैंड के पास और यहाँ पर अगर 20-30 रन मजीद कर लेते हैं तो यहाँ से वो इनिंग्स की जीत को देख रहे हैं और यहाँ पर पाकिस्तान के लिए वेट कर रही है इनिंग्स की डिफीट। तो पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच तभी खत्म हो गया जब आप 170 पर ऑल आउट हो गए। तो उसके बाद आपको एक मौका मिला था कि आपको कंडीशन ऐसी मिल गई थी जहां पर आप पोजीशन को पकड़ सकते थे, लेकिन वहां पर आपने बिल्कुल वेवर्ड बॉलिंग और फील्डिंग कप्तानी सबको मिक्स कर ली जो आपने आज का दिन खेला है। तो उसके बाद आप कहीं भी डिजर्व नहीं करते टेस्ट मैच जीतना। तो जो भी फर्दर अपडेट होगी हम आपको देंगे इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह।